नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस रीडिंग में हम ये जानेंगे, अभी कुछ आंसर्स जानने की ज़रूरत है। कुछ सवाल थे शायद आपके, या कोई भी विषय हो, कुछ आंसर्स जानने की ज़रूरत है। तो इस रीडिंग में हम वही देखेंगे कि क्या आंसर्स जानने की ज़रूरत है। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, तो हो सकता है आपसे कुछ मैसेज रेजोनेट हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। तो आपसे जो मैसेज रेजोनेट होते हैं बस उनको लीजिए, बाकी के मैसेज फिर किसी और के लिए होंगे। रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग तब आपसे रेजोनेट होगी और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर प्रदान करेगी। तो चलिए जानते हैं अभी क्या आंसर जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू डिवाइन पावर, प्लीज गाइड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। दो कार्ड आ गए हैं, चलिए दोनों को लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। इस विषय पर एंजल गाइडेंस भी लेंगे। क्या आंसर जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। कितनी खूबसूरत ऊर्जा आती है। ये कार्ड एक अनफोल्ड होना चाह रहा है, रोमांस की ऊर्जा है। कार्ड आपको विजिबल होंगे। जो सबसे फर्स्ट मैसेज है विद द किंग ऑफ कप्स, आंसर ये जानने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत बौद्धिक क्षमता बहुत है आपके पास, सारे निर्णय ले सकते हैं आप, पर शायद ऊर्जा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। कभी एकदम दिमाग से निर्णय लिया, कभी दिल से निर्णय लिया, ऐसा नहीं, बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। कुछ उतार चढ़ाव सा चल रहा है यदि, तो उसको संयमित करने की ज़रूरत है। फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर इमोशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं। इमोशंस से मैं कहूँगी पर्सनल लाइफ को, और प्रोफेशनल लाइफ को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं आप। सिर्फ बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अपनी बौद्धिक क्षमता से सोचिए, दिल और दिमाग को बैलेंस करके निर्णय लीजिए। तो कुछ लोग शायद इसी यही सुनने की ज़रूरत थी कि उनको बैलेंस में आना है। फिर आप हर प्रकार के निर्णय लेंगे, और किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में बहुत इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं आप, पर आपके पास बौद्धिक क्षमता भी है जिससे आप बैलेंस्ड हो सकते हैं वहाँ। जो दूसरा मैसेज है, कुछ लोगों को वर्क चाहिए, बहुत कर्मठ हैं, बहुत मेहनती हैं आप, तो आपको वर्क चाहिए। आप वर्क को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इतने फोकस्ड हो जाते हैं आप, कार्य करने में तल्लीन हो जाते हैं, आप खुद को भी नहीं देखते। तो वर्क आ रहा है आपके पास, बस न्याय संगत ढंग से कार्य कीजिए, खुद पर भी थोड़ा फोकस कीजिए। कोई दूसरा साइड भी हो सकता है। अगर आपका कोई प्लान ए नहीं वर्क हो रहा है तो प्लान बी पर वर्क कर लीजिए। दो प्लान हो सकते हैं आपके पास, कुछ ऐसा है, यही मैसेज है। तो अगर प्लान ए भी नहीं है तो प्लान बी पर वर्क कर लीजिए। मेहनती बहुत हैं, एफर्ट आप कभी नहीं छोड़ते। पास्ट में भी आपने मेहनत की है, मेहनत के दम पे सफलता पाई है, सेल्फ मेड इंसान हैं आप।
तो आंसर ये है, अभी प्लान ए नहीं है तो प्लान बी पर वर्क कीजिए। बहुत मेहनती हैं आप, जहाँ मेहनत करेंगे वहाँ सफलता पाएंगे। हो सकता है सफलता पाने के क्रम में कुछ देरी होती होगी, लेकिन सफलता जरूर पाएंगे। जो अभी वर्क अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कुछ लोग, या वर्क अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो वहाँ न्यू बिगनिंग्स हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, न्यू बिगनिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग है। 2 बार एस ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। यहाँ रोमांस की ऊर्जा है तो एस ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। न्यू बिगनिंग्स जरूर हैं। इमोशनल जो क्षेत्र है, सभी के लिए मैसेज आते हैं इस प्रकार की रीडिंग में। तो कुछ लोगों को फिजिकल वर्ल्ड का चाहिए, वर्क बिजी होना चाहते हैं वो वहाँ, या बिजी हो रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है आप बिजी हो रहे हैं, पर कुछ लोगों के लिए पर्सनल क्षेत्र ही बहुत महत्वपूर्ण है, इमोशंस का विषय है। उनके जीवन में प्राथमिकता इसी चीज़ की है कि उन्हें लाइफ पार्टनर अच्छा मिले, मैरिज, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करें। तो एस ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है और रोमांस की भी ऊर्जा है। ये दोनों कार्ड कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं। आप न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं इमोशनल क्षेत्र में, अपने पर्सनल क्षेत्र में। बहुत खूबसूरत, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस खूबसूरत रोमांस की ऊर्जा को। एक चीज़ कहूँगी, खुद को कभी अकेला ना समझें, क्योंकि एंजल्स सराउंडेड हैं, आपको देख रहे हैं, आपको मैसेजेस दे रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग है। 2 बार एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ये डिवाइन ब्लेसिंग है। यहाँ डिवाइन का हाथ है दोनों ही कप में। डिवाइन की तरफ से आपको मौके दिए जा रहे हैं जो न्यू बिगनिंग करना है। विजय है यहाँ, स्थिरता है यहाँ, जो आप न्यू बिगनिंग करेंगी। तो ये एंजल्स की ब्लेसिंग से हो रहा है। यही आंसर्स आपको सुनने की ज़रूरत थी। पर एंजल आपको ये भी सिखा रहे हैं कि बैलेंस कीजिए, भावनाओं के उतार चढ़ाव में ना रहें, बैलेंस कीजिए, शांत रहिए। तभी आप, जो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स है वो विद द टेम्परेंस कार्ड कनेक्ट हो रहा है। जब आप बैलेंस कर लेंगे स्थितियों को, बातों को, लोगों को, बातों का भी विषय है। कुछ लोगों को बातों को ही बैलेंस करना है, इमोशनल बहुत हैं वो, तो उन्हें बातों को बैलेंस करना है। कुछ लोगों को स्थितियों को बैलेंस करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है। तो आप भौतिक जगत में बैलेंस कर रहे हैं, अपने कार्यस्थल पर बैलेंस कर रहे हैं, अपने जीवन में बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले ही विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड यही मैसेज आया था एक, कि आपको प्रैक्टिकल, कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो बैलेंस्ड, बीच बीच का रास्ता निकालिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बैलेंस्ड ऊर्जा में रहिए। एक बैलेंस्ड इंसान ही सभी को अच्छा लगता है, बैलेंस्ड बातें सभी को अच्छी लगती हैं। तो आप बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और साथ एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। कुछ लोगों के साथ कुछ छल हुआ हो सकता है। ऊपर भी सोर्ड्स की ऊर्जा है, नीचे भी सोर्ड्स की ऊर्जा है। आपके साथ कुछ छल हुआ होगा। कभी आपको ऐसा लगता होगा हम स्थितियों से चले गए, हम लोगों से चले गए, स्थितियां हमारे फेवर में नहीं रही। सोचा कुछ था, हुआ कुछ। लोगों के बारे में भी सोचा कुछ था, हुआ कुछ। पर कुछ चीजें तय रहती हैं, वो होनी होती हैं, कभी हमारी लर्निंग होती है, तो उसमें इतना वाइब्रेशन को लो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वेट एंड वॉच करना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसी स्थितियाँ हों, आपको किसी से छल मिला हो, आपको डिसीज़न लेने में क्लियर ना हो रहे हों, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा है। आप बैलेंस कर रहे हैं, तब किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। जब आप संतुलित होंगे तब किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। पर निर्णय पर पहुँचेंगे ज़रूर आप। जो भी बात है, फिजिकल वर्ल्ड की बात है, पर्सनल बात है, प्रोफेशनल बात है, आप निर्णय पर पहुँचेंगे ज़रूर। देखिए ऊपर भी एस ऑफ सोर्ड्स है, तो आप न्यू बिगनिंग करेंगे। यहाँ भी पास्ट से जो हुआ उसकी लर्निंग लेके चलेंगे। कुछ लर्निंग ही इसलिए होती है कि हम वहाँ से कुछ मैसेज सीख जाएं, कि आगे ये चीज़ रिपीट ना हो। तो जो पास्ट में हुआ, यहाँ थोड़ा सा ये भी हो सकता है ये मैसेज कुछ लोगों से रेजोनेट हो। अब थोड़ा वेट एंड वॉच की ऊर्जा में आ जाइए, फिर डिसीजन लीजिए, फिर न्यू बिगनिंग कीजिए। देखिए कितने कॉम्बिनेशन में है। नीचे भी सोर्ड्स की ऊर्जा है, ऊपर भी सोर्ड्स है, नीचे पेंटिकल है, यहाँ भी पेंटिकल है। ये एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जैसे ये कार्ड वर्क मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ आप वर्क मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या वर्क प्लेस का कोई विषय है, भौतिक जगत का कोई विषय है
जहाँ आप बैलेंस भी कर रहे हैं। अभी शायद आपने ऊर्जा बैलेंस करने में लगा दी है, तो आप बैलेंस कर लेंगे। एंजल्स की भी ब्लेसिंग है। एंजल्स भी देखिए, यहाँ भी बैलेंस किया जा रहा है, यहाँ भी एंजल बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए, एक हाथ में ये है और एक हाथ में कप है। तो बैलेंस करना है, संतुलित तो होना है। बाहर मन में संतुलित हो जाती हैं भावनाएं, विचार, तो बाहर आउटर वर्ल्ड में भी सब कुछ संतुलित होने लगता है। सारा खेल जैसे विचारों का हो जाता है विचारों का खेल। आप न्यू बिगनिंग करेंगे जैसे ही संयमित हो जाएंगे, पास्ट से आ जाइए, प्रेजेंट में आइए और सारे जो एक्सपीरियंस हैं उनको कलेक्ट करके आप निर्णय लीजिए। यही आंसर शायद सुनना चाह रहे थे। और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, ये तो सबसे बड़ा मैसेज है कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। यहाँ आपको मैसेज दिए जा रहे हैं। यहाँ अंक 2 है, यहाँ डिवाइन की प्रेजेंस है, डिवाइन का हाथ है। तो आपको थोड़ा शांत होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है मेडिटेशन का। आप शांत होइए और कनेक्ट होइए, खुद से कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। तो आपको वहाँ से कुछ मैसेज मिलना चाह रहा है, वो मैसेज आप रिसीव कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग से मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।